पाकिस्तान और भारत के बीच एक बड़ा ब्रेक थ्रू, एक ऐसी कॉज पर, एक ऐसे काम पर जिसमें काफी अरसे से एक डेडलॉक आ चुका था। बात हम कर रहे हैं अफगानिस्तान के लिए इमदादी गंदम की। यकीनन एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर। जो खाने पीने के हालात हैं, तकरीबन आधी पॉपुलेशन जो है, यानी तकरीबन 2 करोड़ लोग वो भूख और अफलास का शिकार हैं। ये एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बीच। पाकिस्तान के अपने हालात इतने बेहतर नहीं हैं कि वो एक बड़े लार्ज स्केल पे खाने पीने की चीज़ें हों या बाकी चीज़ें हों कि वो अफगानिस्तान को दे सके। जो लॉजिस्टिक्स हैं उसका मामला इस तरीके से तय किया गया है कि ना तो पाकिस्तान के ट्रक होंगे ना इंडिया के ट्रक होंगे, ये ट्रक होंगे अफगानिस्तान के। और यकीनन अफगानिस्तान के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जब आप का पेट खाली होता है तो वो शायद दुनिया की कोई चीज़ उसका नेमुल बदल नहीं हो सकती उस एक रोटी का जो आपकी भूख मिटा सकती है। और अगर ये ना हुआ तो अफगानिस्तान के 10 लाख बच्चे भूख और कहत साली की वजह से मर जाएंगे। काफ़ी अच्छी मजबूत एग्रीकल्चर है हिंदुस्तान की। हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पता नहीं कहाँ-कहाँ से हम खरीदते हैं और शायद $7 अरब हम इस पे लगाते हैं। मेरे ख़्याल में अगर उसके बदले हम वो 7 अरब की क्या में शायद $2-3 अरब में वही चीज़ें हमें हिंदुस्तान से मिल सकती हैं। एंगल ये भी है, ज़ाहिर है पाकिस्तान भी तो ये नहीं चाहेगा ना कि भारत जो है वो चाबहार इस्तेमाल करके अफगानिस्तान के रास्ते पहुंचे। तो ये भी बड़े कंसर्न्स है। तो हो सकता है कि पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है ये एग्रीमेंट हो रहा है तो हम ये कर लेते हैं। वैसे भी मैंने अफगानिस्तान के लोगों को देखा है, ज़्यादा करीब समझते हैं हिंदुस्तान को और उसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स होंगी। जो इंडिया है उसने ये दिखाने के लिए कि ठीक है तुम हमें अगर जो जगह नहीं दोगे, रास्ता नहीं दोगे तो हम चाबहार के थ्रू भेज देंगे, तो उसने भी वो करके दिखा दिया। भारत ने यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एमओयू अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं पहुंचाने से जुड़ा है। इसे पाकिस्तान के रास्ते जाना है। भारत ने इस मानवीय सहायता को बिना किसी बाधा के पहुंचाने की अपील की थी। भारत का गेहूं अब पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पहुंच सकेगा। पाकिस्तान ने इसके लिए अपने यहाँ से ट्रकों के होकर गुजरने की इजाजत दे दी है। दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ है उसके तहत दर्जनों ट्रक्स पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान जाएंगे। 21 फरवरी से ट्रक्स रवाना होना शुरू होंगे। वाघा सीमा पार कर गेहूं से भरे ये ट्रक पहले लाहौर जाएंगे। वहां से अगले दिन पाकिस्तान के तोरखम से सीमा पार कर ये ट्रक अफगानिस्तान के जलालाबाद पहुंचेंगे। इसके अलावा भारत ने संघर्षरत अफगानिस्तान को जीवन रक्षक दवाएं और अन्य साजो सामान से मदद करने की भी घोषणा की थी। यूएन को शामिल कर भारत ने एक तरह से पाकिस्तान की भूमिका को भी खत्म करने का काम किया है। पाकिस्तान चालबाज है। वो कोशिश करता रहा है कि वो भारत की सहायता को अपने नाम से अफगानिस्तान भेज पूरा क्रेडिट ले ले। पहले पाकिस्तान अपने ट्रक्स के जरिए गेहूं को अफगानिस्तान तक भेजने का प्रस्ताव दे रहा था। भारत के विरोध के बाद पाकिस्तान ने अफगान ट्रक्स से गेहूं भेजने का ऑफर दिया था, लेकिन भारत चाहता था कि उसके ट्रक्स से गेहूं को अफगानिस्तान भेजा जाए। पाकिस्तान और भारत के बीच एक बड़ा ब्रेक थ्रू, एक ऐसी कॉज पर, एक ऐसे काम पर जिसमें काफी अरसे से एक डेडलॉक आ चुका था। दोनों कंट्रीज वो काम करना चाह रहे थे लेकिन डेडलॉक का शिकार था वो काम, और अब उसके लिए ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। बात हम कर रहे हैं अफगानिस्तान के लिए इमदादी गंदम की। यकीनन एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर। जो खाने पीने के हालात हैं, तकरीबन आधी पॉपुलेशन जो है, यानी तकरीबन 2 करोड़ लोग वो भूख और अफलास का शिकार हैं, पॉवर्टी का और हंगर का शिकार हैं इस वक्त। ये एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बीच। WFP और इंडिया के बीच एक MOU साइन हुआ है, और उस एग्रीमेंट को लैंडमार्क एग्रीमेंट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसमें तय ये पाया है कि इंडिया अपनी 50,000 मैट्रिक टन गंदम वीट पाकिस्तान के थ्रू वाघा बॉर्डर के ज़रिए अफ़गानिस्तान भेजेगा, और पाकिस्तान ने इसकी इजाज़त दे दी है। हिंदुस्तान की तरफ से जो गंदम 50,000 मेट्रिक टन अफगानिस्तान को इमदाद के तौर पर देने का ऐलान हुआ था नवंबर 2021 में, उस हवाले से बहुत सारे मसले थे। उसको ले जाने के हवाले से, अफगानिस्तान में पहुंचाने के हवाले से पहले पाकिस्तान ने कहा था कि हम देंगे, हमारे रास्ते जाएगी वाघा बॉर्डर के थ्रू। फिर वो मसला ज़्यादा बढ़ा, वो चीज़ नहीं हो सकी। फिर ईरान ने ऑफ़र की कि हम ये गंदम जो है हमारे रास्ते, चाबहार के रास्ते हम ये पहुंचा सकते हैं और ये अफगानिस्तान काबुल में हम डिलीवर कर सकते हैं या जहाँ जहाँ पे भी देनी हो। अब जो लॉजिस्टिक्स हैं उसका मामला इस तरीके से तय किया गया है कि ना तो पाकिस्तान के ट्रक होंगे ना इंडिया के ट्रक होंगे, ये ट्रक होंगे अफगानिस्तान के।
और इस एग्रीमेंट में ये लिखा गया है कि अफ़गानिस्तान के ट्रक्स, और ऑब्वियसली अफ़गानिस्तान के ही ड्राइवर्स होंगे, अफ़गानिस्तान के ट्रक आएंगे पाकिस्तान, और पाकिस्तान के लाहौर बॉर्डर, जो वाघा बॉर्डर है, वो वहाँ से इंडिया की जो वीट है वो उठाएंगे, क्योंकि भारत वहाँ पर अपनी वीट ला कर रखेगा, और वहाँ से वो ट्रक वो वीट उठाएंगे और फिर तोरखम के रास्ते होते हुए नंगरहार और फिर जलालाबाद जो कैपिटल है वहाँ पर जाकर वो वीट उतारी जाएगी। पाकिस्तान के अपने हालात इतने बेहतर नहीं हैं कि वो एक बड़े लार्ज स्केल पे खाने पीने की चीज़ें हों या बाकी चीज़ें हों कि वो अफ़गानिस्तान को दे सके, क्योंकि वो फाइनेंशियल साइड पे अगर हम देखें, इकोनॉमी को देख लें या बाकी चीज़ों की ऊपर बात कर लें, तो हम ज़्यादातर इवन इस साल हमने गंदम भी इंपोर्ट की है। तो इस वजह से पाकिस्तान शायद वो ज़रूरत फुलफ़िल नहीं कर सक रहा था, लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान ज़रूरत पूरी कर सक रहा था और उन्होंने कहा भी था कि भाई हम दे रहे हैं, और फाइनली ये हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, एक बड़ी खबर, बहुत अच्छी खबर है। इसकी वजह ये है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसमें यूएन का ये कहना है कि एड दुनिया को जमा करनी है और वहाँ तक पहुँचानी है, अफ़गानिस्तान तक। और अगर ये ना हुआ तो अफ़गानिस्तान के 10 लाख बच्चे भूख और कहत साली की वजह से मर जाएंगे। और अगर ऐसा होता है, इतना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आता है, ये डिज़ास्टर होगा और पूरी दुनिया के लिए एक सवालिया निशान होगा। और यकीनन अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जब आप का पेट खाली होता है तो वो शायद दुनिया की कोई चीज़ उसका नेमुल बदल नहीं हो सकती उस एक रोटी का जो आपकी भूख मिटा सकती है, या पानी का वो एक गिलास जब आपको बड़ी सख्त प्यास लगी है, तो शायद उसका कोई, जिसे कहते हैं कि उसका कोई कंपैरिजन किसी चीज़ से नहीं है, उस एक गिलास पानी का या उस एक रोटी का। और ये उसको अंदाज़ा होता है मेरे ख्याल में जो इस मसले से गुजर रहा होता है। मैं ये कहता हूँ काफ़ी अच्छी मजबूत एग्रीकल्चर है हिंदुस्तान की। हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हम पता नहीं कहाँ-कहाँ से हम खरीदते हैं, और शायद $7 अरब हम इस पे लगाते हैं। मेरे ख्याल में अगर उसके बदले हम वो 7 अरब की क्या में शायद $2-3 अरब में वही चीज़ें हमें हिंदुस्तान से मिल सकती हैं, और मेरे ख्याल में लेनी भी चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि शायद इसमें एक और दो, जिस तरह हमने बहुत सारे एंगल्स पे बात की, एक एंगल ये भी है, ज़ाहिर पाकिस्तान भी तो ये नहीं चाहेगा ना कि भारत जो है वो चाबहार इस्तेमाल करके अफ़गानिस्तान के रास्ते पहुँचे। तो ये भी बड़े कंसर्न्स हैं। तो हो सकता है कि पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, ये एग्रीमेंट हो रहा है तो हम ये कर लेते हैं और पाकिस्तान के ज़रिए ये जानी चाहिए अनाज। वैसे भी मैंने अफ़गानिस्तान के लोगों को देखा है, ज़्यादा करीब समझते हैं हिंदुस्तान को, और उसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स होंगी। जो इंडिया है उसने ये दिखाने के लिए कि ठीक है, तुम हमें अगर जो जगह नहीं दोगे, रास्ता नहीं दोगे, तो हम चाबहार के थ्रू भेज देंगे, तो उसने भी वो करके दिखा दिया।